दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है पर्यायवाची। यद्यपि पर्यायवाची का जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें लगभग मैंने 10 पर्यायवाची बताए हुए हैं और उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है। यदि आप दोनों पार्टों को ठीक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो यह दोनों वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकते हैं। अनुरोध यही है कि आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप कोई भी एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते। देखिए, मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था वीडियो का, जस्ट अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है, वीडियो का एग्जाम का हुआ है और उसमें से फर्स्ट वीडियो में से ही आपके पर्यायवाची में से एक पर्यायवाची मिल गया था जो 1 नंबर का था, जो 2 नंबर का था। और मैंने विलोम शब्द की केवल एक वीडियो बनाई थी, वहां से 2 पर्यायवाची मिले हुए। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने के लिए जा रहा है। अनुरोध यही है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे और नोट्स करते जाएं और एग्जाम टाइम में 1 या 2 बार उसे रिवीजन जरूर कर लें। तो देखिए, मैंने इससे पूर्व की वीडियो में भगवान कृष्ण के बता दिए थे। किसके बता दिए थे? कृष्ण के बता दिए थी। अब देखिए, कृष्ण और कृष्णा अलग अलग होता है। भगवान कृष्ण कृष्ण के अलग हैं और कृष्णा अगर आ जाए, जैसे अभी आप बताता हूं कृष्णा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। कृष्णा कहते किसे हैं? कृष्णा आप कहते हो भगवान श्री कृष्ण को कृष्णा कहते हैं, नहीं। कृष्णा कहा जाता है द्रौपदी को। किसको कहा जाता है? द्रौपदी। तो कृष्णा किसका पर्यायवाची है? द्रौपदी का। द्रौपदी किसका है? द्रौपदी का है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची क्या बच्चों? कृष्णा है। या कृष्णा का पर्यायवाची क्या है? द्रौपदी। अच्छा, कृष्णा एक और किसी का पर्यायवाची है। कृष्णा है वो किसी और एक का पर्यायवाची, जहां पर लोग गलत कराते हैं। कृष्णा है वो यमुना का भी पर्यायवाची है। किसका है? यमुना का भी पर्यायवाची है। तो कृष्णा किस किस का है? एक तो द्रौपदी का हो गया, दूसरा किसका हो गया? यमुना नदी का पर्यायवाची क्या है? कृष्णा है। ठीक है। उसके बाद ये पांचाल नरेश की निवासी थी। जो पांचाल नरेश थे उनकी पुत्री थी, इसलिए इन्हें पांचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रौपदी को पांचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पांचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांचाल या पांचाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांचाल या पांचाली कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके और क्या क्या है जो एग्जाम पूछे जाते हैं? सैरेंद्री। सैरेंद्री पूछा गया है बच्चों कि सैरेंद्री किसका पर्यायवाची है? तो बता सकते हैं द्रौपदी का या कृष्णा का। ये पूछा गया है। और इस पर ज्ञान सैनी भी कहते हैं इनको। ज्ञान सैनी। ज्ञान सैनी किसका पर्यायवाची है? कृष्णा का है। मैं जो इंपोर्टेंट है उस पर अंडरलाइन कर दूंगा कि इसका ये इंपोर्टेंट है, उसे आप रट ले जाएं। उसे आप रट ले जाएं। उसके बाद द्विपद सुता। द्विपद सुता। द्विपद सुता ये पूछा गया बच्चों। आप इनमें से याद कर लें। किसको? द्विपद सुता को याद कर लें, ज्ञान शैली को याद कर लें और सुरेंद्री को याद कर लें। ये किसके किसके हैं? द्रौपदी के हैं, कृष्णा के हैं। किसके हैं? कृष्णा के हैं। ये मैंने आपको 5 पर्यायवाची, 4-5 पर्यायवाची बताए हैं। 5 में से अगर आप इन 3 को याद कर ले जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा जो एग्जाम पूछे जाते हैं। देव कृष्णा अधिकांश लोग जानते हैं द्रौपदी का है, यमुना का भी जानते हैं, लेकिन सुरेंद्री, ज्ञान सैनी, द्विपद सुधा। द्विपद सुधा तो बहुत पूछा गया है। द्विपद सुधा तो बहुत पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इसे आप बिल्कुल जेहन में रट ले जाएं। किसका? ये है। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं भगवान विष्णु के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। भगवान विष्णु के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? भगवान विष्णु के पर्यायवाची इस तरीके से याद करा दूंगा कि लक्ष्मी जी के पर्यायवाची आपको सुनते ही याद हो जाएंगे। देखिए, विष्णु के पर्यायवाची, भगवान विष्णु जी के पर्यायवाची।
कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनको नारायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायण भी कहा जाता है इनको। भगवान विष्णु क्या कहा जाता है? नारायण कहा जाता है। भगवान विष्णु को आपने देखा होगा, इसकी 4 भुजाएं थी, इसलिए इन्हें चतुर्भुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्भुज भी कहा जाता है। अच्छा, चतुर्भुज विष्णु कहते हैं जिसके, लेकिन कभी कभी चतुर्मुख आ जाता है। तो चतुर्मुख जो थे वह ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, इसलिए ब्रह्मा जी को चतुर्मुख कहा जाता है। लेकिन जिसकी 4 भुजाएं थी भगवान विष्णु की, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? चतुर्मुख कहा जाता, चतुर्भुज कहा जाता है। मुख नहीं, चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। आप लोग याद रखिए। तो चतुर्भुज किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहा जाता है। भगवान विष्णु को आपने पिक्चर देखी होगी, फोटो देखा होगा, ये शेष नाग पर विराजमान रहते थे। किस पर? शेष नाग पर विराजमान रहते थे। और इनकी पत्नी जो लक्ष्मी थी वह इनके पास रहती थी। तो शेष नाग पर विराजमान होने के कारण इनको शेषधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेषधर भी कहा जाता है। देखिए, मैं 2 तरह के आपको बता रहा हूं, ऐसे पर्यायवाची जिन्हें आप जानते हैं, और एक ऐसे पर्यायवाची बताऊंगा जिन्हें आप नहीं जानते और एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं दोनों तरह के बताऊंगा। तो देखिएगा, इनको गोविंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोविंद। गोविंद भी कहा जाता है इनको। भगवान विष्णु क्या कहा जाता है? गोविंद को भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए श्री, इनको श्री भी कहा, श्रीपति भी कहा जाता है। आपने देखा, जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी को क्या कहा जाता है? श्री कहा जाता है। लक्ष्मी जी श्री है, वो किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी जी का है। लेकिन इसे पत लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पत लगा देंगे, तो ये विष्णु का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका पर्यायवाची बन जाएगा? विष्णु जी का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे श्रीपति किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। अगर श्री होता तो किसका होता? लक्ष्मी का होता। किसका होता बच्चों? लक्ष्मी का पर्यायवाची होता। इन्हें लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। भाई लक्ष्मी है के पति है तो लक्ष्मीपति भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मीपति भी इनको कहा जाता है बच्चों। लक्ष्मी जी को कमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमला। और इसमें पति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कमलापति। क्या हो जाएगा? कमलापति। तो कमलापति किसका पर्यायवाची है? विष्णु का है। कमला किसका है? लक्ष्मी जी का है। किसका है? लक्ष्मी जी का है। इनके हाथ में चक्र था। इनके हाथ में क्या था? चक्र था। इसे चक्रपाणि भी कहा जाता है। इन्हें चक्रपण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रपण भी कहा जाता है। इनको जनार्दन भी कहा जाता है। जनार्दन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनार्दन भी इनको कहा जाता है बच्चों। ये पीले वस्त्र धारण करते थे। जो भगवान विष्णु थे वो पीले वस्त्र धारण करने के कारण इनको पीतांबर भी बच्चों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीतांबर भी इनको कहा जाता है। आप चिंता न करें, मैं अंडरलाइन कर दूंगा कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे उनको आप याद कर ले जाना। इसमें में जो इंपोर्टेंट हैं उनको अंडरलाइन कर दूंगा मैं। उसके बाद इन्हें गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? गरुड़ ध्वज भी इनको कहा जाता है। जनार्दन भी कहा जाता है, चक्रपण भी कहा जाता है, कमलापति भी कहा जाता है इनको। इनको अच्युत भी कहा जाता है। इनको अच्युत 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 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्युत भी कहा जाता है। देखो बच्चों, यही एग्जाम इंपोर्टेंट है। अच्युत, ये पूछा गया है कि अच्युत किसका पर्यायवाची है, तो बता सकते हैं भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। किसका है? भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। इनको मधुरिप भी कहा जाता है। मधुरिप, इनको मधुरिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुरिप भी इनको कहा जाता है बच्चों। इनको वनमाली भी कहा जाता है।
वनमाली। बच्चों दो होते हैं, एक वनमाली होता है और एक होता है अंशुमाली। अंशुमाली है वो सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन वनमाली जो है वह भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। किसका? भगवान विष्णु का पर्यायवाची। तो देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। विष्णु का पर्यायवाची कौन कौन से? नारायण है, चतुर्भुज है, शेष नाग पर धारण करने का शेष धर्मी इनको कहा जाता है, वनमाली भी कहा जाता है इनको। जबकि अंशुमाली किसको कहा जाता है? सूर्य का पर्यायवाची है। गोविंद भी कहा जाता है। श्रीपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री जो पर्यायवाची है वो लक्ष्मी जी का है, और उसमें पत लगाने से किसका हो जाएगा? भगवान विष्णु का हो जाएगा। कमलापति, कमला किसको कहा जाता है? लक्ष्मी को कहा जाता है, और कमलापति भगवान विष्णु कहा जाता है। पीले वस्त्र धारण करने कारण को पीतांबर भी कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? पीतांबर भी कहा जाता है। चक्र को धारण करने कारण को चक्र पाणी भी कहा जाता है, चक्रपण भी कहा जाता है, जनाधर भी कहा जाता है इनको, और गरुड़ ध्वज भी इनको कहा जाता है। क्यों? गरुड़ ध्वज पे ये वाहक था इनका। और अच्युत बहुत परीक्षा में पूछा गया, अच्युत किसका पर्यायवाची है? तो बता सकते हैं भगवान विष्णु का है। मधुरिप भी पूछा गया है। अब आप एक काम करिए, इसमें से जो महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, वो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले इसी को नोट करिए, अच्युत को, उसके बाद मधुरिप को, उसके बाद आप याद कर सकते हैं तो कमलापति पूछा गया है, कमलापति पूछा गया है। शेषधर भी पूछा जाता है, शेषधर और गोविंद। आप इन सबको, इन पांचों को याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जहां तक है वनमाली, गोविंद, शेषधर, अच्युत और मधुरिप, आप इनको याद कर लीजिए। बाद बाकी तो मैं जानता हूं लगभग आपको सब याद से ही है, आप इनको नोट कर लीजिए जब तक। अब देखिए मैं लक्ष्मी जी की बताता हूं। बच्चों मैं लक्ष्मी जी के बताता हूं, क्योंकि आपने विष्णु जी के याद कर लिए, लक्ष्मी जी के याद कर लिए, तो विष्णु जी के आपको बहुत सरल तरीके से याद हो जाएंगे। लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी जी की देखिए, सबसे पहले लक्ष्मी को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था श्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री कहा जाता है। कमलापति भी कहा जाता है, कमला। क्या कहा जाता है? कमला कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है बच्चों? कमला कहा जाता है। पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। रमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रमा। श्री कहा जाता है लक्ष्मी जी को, कमला कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, रमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमा कहा जाता है। यदि आप इसमें पति जोड़ देंगे तो भगवान विष्णु के बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? भगवान विष्णु के बन जाएंगे। इंदिरा कहा जाता है, आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा, इंदिरा, इंदिरा कहा जाता है। इंदिरा किसे कहा जाता है? लक्ष्मी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? लक्ष्मी जी को कहा जाता है। समुद्रजा कहा जाता है इनको, समुद्रजा। क्या कहा जाता है? समुद्रजा कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? समुद्रजा कहा जाता है। और देखिए इन्हें आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अब मैं आपको वो बताऊंगा जिन्हें आप नहीं जानते और एग्जाम में पूछे जाते हैं, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची, जिसमें आप नोट करिए मेरे साथ कि कौन कौन से हैं। क्षीरोद, क्षीरोद, क्षीरोद इंपोर्टेंट है। क्षीरोद बच्चों किसे कहा जाता है? लक्ष्मी जी को कहा जाता है। क्षीरोज किसको कहा जाता है? छेत्री वाला है, बड़ी की मात्रा है। क्षीरोद किसको कहा जाता है? लक्ष्मी जी को कहा जाता है। पूछा गया है। भार्गवी, भार्गवी, भार्गवी किसे कहा जाता है? लक्ष्मी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लक्ष्मी जी को कहा जाता है भार्गवी। ये पूछा गया है। हरप्रिया, हरप्रिया, सिंधुसुता, सिंधुसुता, हरप्रिया और सिंधुसुता दोनों पूछे गए हैं। और उस पर शारदा, शारदा, ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं।
सॉरी शारदा नहीं है, शारदा नहीं है, पद्मसना, पद्मसना किसके बच्चों? पद्मसना। पद्मसना किसका? लक्ष्मी जी का है। तो देखिए कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं। श्रीरोध, श्रीरोध क्षीरोद किसका है? लक्ष्मी जी का है। भार्गवी बहुत इंपोर्टेंट है। हरिप्रिया इंपोर्टेंट है। सिंधुसुता इंपोर्टेंट है। पद्मसना इंपोर्टेंट है। ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। इनको सुरसुरी भी कहा जाता है। सुरसुरी क्या कहा जाता है? सुरसुरी कहा जाता है। स्वसुरी, सुरेश्वरी, कौन सा? सुरेश्वरी है बच्चों, सुरेश्वरी क्या है? सुरेश्वरी, सुरेश्वरी भी कहा जाता है। ये पूछा गया था इसलिए इंपोर्टेंट में लिख दिया, मुझे याद आ गया था। सुरेश्वरी, सुरेश्वरी किसे कहा जाता है? लक्ष्मी जी को कहा जाता है। तो आप इनमें से इनको याद कर लेंगे जो अंडरलाइन है, क्षीरोद, भार्गवी, हरप्रिया, सिंधुसुता, पद्मसना, सुरेश्वरी। तो ये लक्ष्मी जी को आपके जो पर्यायवाची है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे बच्चों। आप इसे नोट कर लें, एक एक को नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपके जो गंगा नदी है उसके बारे में बताऊंगा, उसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं। देखिएगा, अब गंगा नदी की बताता हूं मैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अब मोस्टली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, यूपी टेट आने वाला है, पुलिस की बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी, एसएससी जीडी का भी एग्जाम नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो यूपी ट्रिपल एससी है वो पेट भी करा सकता है, और लेखपाल की बहुत अच्छी जगह आने वाली है। लेखपाल की बहुत अच्छी जगह आने वाली है। इनमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है और हिंदी सिलेक्शन दिलाती है। हिंदी यद्यपि एक जननी भाषा है अपनी, इसे हम बोलते हैं, यदि आप थोड़ा सा इससे प्रेम कर लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिला के जाएगी। तो मैं गंगा के बताता हूं बच्चों, किसके? गंगा के, गंगा के पर्यायवाची। गंगा को सबसे पहले भागीरथी भी कहते हैं, अलकनंदा भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं। ये ऐसे पर्यायवाची हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, ये ऐसे पर्यायवाची हैं। सुरसरी भी कहते हैं, इन्हें आप जानते हैं। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है, अलकनंदा है, मंदाकिनी है। ये तब बच्चों ये अलग अलग नदियां हैं, ज्योग्राफिकल तरीके से देखा जाए ये अलग अलग नदियां हैं, लेकिन गंगा में आके मिल जाती है, इसलिए इनको ये इसके उपनाम है, ये इसके पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। उसका देखिए त्रिपथगा, त्रिपथगा पूछा जाता है, मेघना पूछा जाता है, मेघना इंपोर्टेंट है। कौन सा बच्चों? मेघना बहुत इंपोर्टेंट है। सुरसरीस में इंपोर्टेंट है, पूछे गई है, ये पूछे गए। नदीस्वर, नदीस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? नदीस्वर कहा जाता है। अब देखिए ये जो ऐसे हैं जो अक्सर आप जानते हैं बच्चों, लेकिन नहीं जानते, जो एग्जाम पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जाह्नवी, जाह्नवी, इसे जाह्नवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाह्नवी। ये तब मेरी जो भतीजी है उसका नाम यही है, जाह्नवी। तो ये गंगा का पर्यायवाची है। किसका? गंगा का पर्यायवाची है, ये पूछा गया है। विष्णुपदी, विष्णुपदी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है बच्चों। किसका? गंगा का पर्यायवाची है। सुरधनी, सुरधनी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है सुरधनी। देवपगा, देवपगा। तो इनमें से बच्चों आप जाह्नवी को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। विष्णुपदी को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मेघना याद कर लीजिए, सुरधनी याद कर लीजिए और देवपगा याद कर लीजिए। अगर आप 1 2 3 4 5 को याद, 5 से 6 को याद कर लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छा कर आएंगे। जो गंगा के पर्यायवाची हैं जिसमें आपको याद कौन कौन से करने? देवपगा,
सुरधनी, नदीश्वर, जारवी, ये बहुत इंपोर्टेंट है। 2019 में जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती के लिए, उसमें ये पूछा गया था जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, और विष्णुपदी। इन्हें आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, आपके अधिकांश चीजें कवर हो जाएंगी। अब देखिए, जब मैंने गंगा के बताए हैं तो यमुना के बताने का मेरा कर्तव्य है कि यमुना के भी आपको पर्यायवाची बता दूं मैं, ताकि बच्चों आपको दोनों की याद हो सके। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। जैसे यमुना की देखिए बच्चों, यमुना, यमुना को सूर्यपुत्री कहा जाता है। एक मिनट, यमुना को सूर्यपुत्री कहा जाता है। तो यमुना के कौन कौन से पर्यायवाची आपको वो बताता हूं। यमुना के कौन कौन से पर्यायवाची, जैसे यमुना को जमुना कहा जाता है। सबसे पहले क्या कहा जाता है? जमुना। जमुना किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। सुरेजा भी कहा जाता है इनको, सुरेजा, सुरेजा। अब देखिए इसके बाद और देखिए, इनको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री। ये पूछा गया था सूर्यपुत्री किसका पर्यायवाची है, तो यमुना का बच्चों पर्यायवाची है। किसका है? यमुना का पर्यायवाची है। इनको कालिंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालिंदी। क्या कहा जाता है? कालिंदी कहा जाता है इनको, यमुना को। देखिए सूर्य को रवि कहा जाता है, रवि, और इसमें तनया जोड़ देंगे, रवि तनया। रवि सूर्य को कहा जाता है, तनया कहा जाता है पुत्री को। किसको कहा जाता है? पुत्री को कहा जाता है। तो रवि सूर्य का है, तनया क्या है? पुत्री। सूर्य की पुत्री किसे, कौन है? यमुना। तो रवि तनया किसका है? सूर्य का है बच्चों, सॉरी यमुना का है। किसका है? यमुना का है। देखिए अर्क कहा जाता है सूर्य को, अर्क, अर्क। देखिए अर्क, अर्क में होता है सीधा। अर्क में यदि हम जा जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? जा जोड़ देंगे, तो अर्कजा, अर्कजा किसका पर्यायवाची है? ये यमुना का पर्यायवाची है। किसका? यमुना का पर्यायवाची। तरणिजा, तरण किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। इसमें जा जोड़ दिया, क्या बनेगा? किसका बनेगा? ये यमुना का बन गया। जैसे रवि में तनया जोड़ दिया था तो यमुना का बन गया। रवि किसका था? सूर्य का था। अर्क किसका है? सूर्य का है। अर्क किसका है? सूर्य का। इसमें जा जोड़ देंगे तो ये किसका बन जाएगा? यमुना का बन जाएगा। इसी तरह तरण सूर्य का है, इसमें जा जोड़ दिया, किसका बनेगा? ये यमुना का बन गया। तरण जा, तरण जा। कृष्णा, कृष्णा। देखिए कृष्णा द्रौपदी का भी था और कृष्णा यमुना का भी है बच्चों। कृष्णा द्रौपदी का भी था और यमुना का भी है, दोनों का बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से याद करते जाएं आप। जैसे तरण तनुजा बोलते, तरण तनुजा तटतमार, तरण तनुजा, ये भी किसका है बच्चों? यमुना का है। किसका है? यमुना का है। यूपी कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल जो परीक्षा होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होगी, उसमें ये भर भर के पूछे जाते हैं। और यहीं पर कैंडिडेट गलत करा, स्टूडेंट गलत कराते हैं। आप गलत न करो, इसलिए आपको बिल्कुल रटते हुए जाइए, बिल्कुल याद करते हुए जाइए। तरण तनुजा किसका है? यमुना का है। किसका है बच्चों? यमुना का है। भानुजा, भानु किसका है बच्चों? भानु सूर्य का है। अगर इसमें जा जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा? कृष्णा का है। मतलब मेरा यह है, यदि सूर्य के पर्यायवाची उसमें जा या तनया, जा या तनया या सुत जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा? वो यमुना का हो जाएगा। तो भानु किसका है? सूर्य का। इसमें जा जोड़ दिया, भानुजा किसका हो गया? यमुना का हो गया बच्चों। कालगंगा, कालगंगा, कालगंगा किसका है? यमुना का है, गंगा का नहीं है।
कालगंगा को स्टूडेंट गंगा करके आएंगे, लेकिन आप याद रखना कि आपको पवन सर ने क्या बताया था कि कालगंगा किसका है, यमुना का है बच्चों, किसका है, यमुना का है। तो एक बार जो इंपोर्टेंट है उनको रिवीजन कर लेते हैं। यमुना के कौन कौन से इंपोर्टेंट है उन्हें आप देखिए। अर्कजा, अर्कजा बहुत पूछा जाता है, यमुना का है। रवि तनया पूछा जाता है, रवि तनया पूछा जाता है। सुरेजा पूछा जाता है, सुरेजा किसका है। भानुजा पूछा जाता है, कालगंगा पूछा जाता है, कृष्णा पूछा जाता है। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं आपके सारे पर्यायवाची क्लियर हो जाएंगे यमुना के। इसके साथ साथ मैंने गंगा के बता दिए, यमुना के बता दिए। अब मैं जो नदी है, क्या नदी है, उसके पर्यायवाची बताता हूं। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब मैं आपको बताता हूं नदी के कौन कौन से पर्यायवाची बच्चों जो पूछे जाते हैं। नदी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, उसके बाद समुद्र के बता दूंगा मैं। नदी के कौन कौन से हैं, नदी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। नदी को सबसे पहले सरिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरिता। क्या बोलते हैं बच्चों, सरिता बोलते हैं। तरंगड़ी कहती नदी को, क्या कहते हैं, तरंगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगड़ी किसे कहा जाता है, सरिता को कहा जाता है। नदी को कहा जाता है, किसको, नदी को कहा जाता है। वाहिनी भी कहते हैं इसे, वाहिनी। वाहिनी किसे कहा जाता है, नदी को कहा जाता है। सरिता, तरंगड़ी, वाहिनी, इन्हें आप जानते हैं, पहले पूछे जाते थे। मतलब पहले का मतलब मेरा ये नहीं है कि सिंधुगाड़ी सभ्यता के समय पूछे जाते थे या मौर्य काल में पूछे जाते थे। ये कुछ समय पहले पूछे जाते थे, अब इनका प्रचलन हो गया है बंद, कम पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से आते हैं वो आपको बता दूंगा मैं, कि कौन कौन से अब आते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। जैसे अपगा, अब कौन कौन से आते हैं, जैसे अपगा, अपगा, अपगा किसका है, गंगा, सॉरी नदी का है। किसका है, नदी का है। किसका बच्चों, नदी का है अपगा। निम्रगा, 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 निम्रगा किसका है, नदी का पर्यायवाची है। किसका बच्चों, नदी का पर्यायवाची है निम्रगा। शैलजा बहुत पूछा गया, शैलजा, शैलजा क्यों कहते हैं, यह शैलमा माने होता है पर्वत। शैलमान क्या होता है, पर्वत। शैलजा, पर्वतों से निकली हुई नदी। शैवलिनी, शैलजा, शैवलिनी, निम्रगा, अपगा, ये किसके बच्चों, नदी के पर्यायवाची जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये नहीं पूछे जा रहे, अब ये नहीं पूछे जा रहे। सिंधुगामिनी, सिंधुगामिनी, ये जो हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। यदि अब नोट तो आपको यह भी करना है, लेकिन इनको आपको बिल्कुल रटन अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अपगा किसका है, नदी का है। निम्रगा किसका है, ये भी नदी का है। शैलजा नदी का है। शैवसिली ये भी नदी का है। सिंधुगामिनी नदी का पर्यायवाची है। इन्हें आप नोट कर लीजिए एक बार। अब मैं आपको समुद्र का बताऊंगा। किसका बताऊंगा बच्चों, समुद्र का बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची लेकर के आया हूं। आप हर पर्यायवाची में से एक, 4 से 5 याद कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा। और पांचों पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं और वहीं से क्वेश्चन अधिकांश आपके बनेंगे। अब आपको समुद्र का बताता हूं। किसके बच्चों, समुद्र के पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची बताता हूं। समुद्र के पर्यायवाची में सबसे पहले जल, जलधि किसका है, समुद्र का है। जल निधि, किसका, जल निधि, ये किसका है, समुद्र का है। इन्हें आप जानते हैं, कौन कौन से जानते हैं, और देखिए आप कौन कौन से जानते हैं। उदधि, उदध पूछा गया है। उदधि, उदध पूछा गया है, समुद्र का इंपोर्टेंट है बच्चों, इसलिए अलग लिख दिया है मैंने। उदधि, नीरदे, नीरदे, तोयदे। एक चीज आपने अध्ययन किया बच्चों, उद किसका है, जल का पर्यायवाची है। उद किसका पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है। यदि इसमें धि जोड़ देंगे
तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे नीर किसका है? जल का पर्यायवाची, इसमें धी जोड़ देंगे समुद्र का बन जाएंगे। तोय दे, तोय किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है, इसमें धी जोड़ देंगे, किसका हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नीर, जैसे नीर निधि, नीर निधि, धी या निधि जोड़ देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। पयादे, जैसे प य धी, धी जोड़ दिया आपने। पय माने क्या होता है? जल होता है। उद माने क्या होता है? जल होता है। इसमें धी जोड़ दो तो किसका बन जाता है? समुद्र का बन जाता है बच्चों। जैसे वीरधे, वीरधे, वीर, वीर किसका है? जल का है, इसमें धी जोड़ दिया, क्या उसका बन गया? समुद्र का बन गया बच्चों। किसका बन गया? समुद्र को बन गया। अच्छा, एक है रत्नाकर, कर इंपोर्टेंट है, रत्नाकर इंपोर्टेंट है, समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है बहुत बार। अर्णव बहुत इंपोर्टेंट है, अर्णव, अर्णव, अर्णव पूछा गया बच्चों। अर्णव किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। रत्नाकर पूछा गया, रत्नाकर किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। किसका बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची है। अनिधि, अनिधि पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, अनिधि पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। वारिस, वारिस, वारिस किसका? वो वारिस वो अलग है, ये वारिस है। वारिस किसका है? समुद्र का है। किसका है? समुद्र का। एक और इंपोर्टेंट है बच्चों, उसे आप जरूर याद कर लेना, नदीस, नदीस पूछा गया है, नदीस। नदीस में लोग नदी के लगाकर आ जाएंगे जो गलत कराएंगे। तो आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट है उन्हें आप नोट कर लीजिए। वारिस पूछा जाता है, नदीस पूछा गया है, रत्नाकर पूछा गया, अर्णव बहुत पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। जबकि और जो शेष है, जलद, हाँ, जलद, जलनिधि, नीरद, तोयद, वीरनिध, वीरद, पयद, उदद, ये जो है इसमें पानी के जो पर्यायवाची उसमें धिल लगा करके या निध लगा करके समुद्र के पर्यायवाची बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही वाले अधिकांश। इनको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब मैं बताता हूं, समुद्र के साथ साथ ले चलता हूं ब्रह्मा जी की तरफ। ब्रह्मा जी के पर्यायवाची बताता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ब्रह्मा जी की बताता हूं। इस वीडियो में 10 से 12 के पर्यायवाची हैं टोटल। मैंने ज्यादा तो नहीं बताए, 20 पर्यायवाची आप याद कर लेते हैं, 20 पर्यायवाची आप याद कर लेते हैं तो मैं जानता हूं कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको मेरे इन दोनों सेशनों से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, अब ले चलता हूं ब्रह्मा की तरफ। ब्रह्मा, ब्रह्मा के 4 मुख थे, ब्रह्मा जी थे, उनके 4 मुख थे, इसलिए इन्हें चतुर्मुख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? चतुर्मुख। क्या कहा जाता है? चतुर्मुख। इनकी 4 भुजाएं थी, उन्हें चतुर्भुज कहा जाता। वो भगवान विष्णु जी के थे। किसके थे? भगवान विष्णु जी की थी। उसके बाद देखिएगा, इनको ये इन्होंने सबसे पहले सृष्टि का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें विद विधाता भी कहा जाता है। विद विधाता, विद विधाता, इन्हें क्या कहा जाता है? विद विधाता भी कहा जाता है। इन्हें पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पितामह भी इनको कहा जाता है। अच्छा, जो पूछा गया है वो स्वयंभू, स्वयंभू बहुत पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट है बच्चों। ये किसका? ब्रह्मा जी का है। इस पर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, शंकर भगवान का लगाते हैं इसे। किसका लगाते हैं? भगवान शिव का लगाते हैं, जबकि किसका है? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का है। किसका है? ब्रह्मा जी के। इसे आप बिल्कुल याद कर ले, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इस पे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। स्वयंभू मोस्टली इसे भगवान शिव का लगाते हैं। स्वयंभू, स्वयंभू किसका है? ब्रह्मा जी का है बच्चों। किसका है? इन्हें अंडज भी कहा जाता है, अंडज भी कहा जाता है, अंडज। कमलासन भी कहा जाता है, कमल पर निवास करने के कारण इनको कमलासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
कमलासन भी इनको बच्चों कहा जाता है। प्रजापति भी इनको कहते हैं। अपना लोग टाइटल डालते हैं। प्रजापति किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को, सॉरी ब्रह्मा जी को कहा जाता है। इसके बाद हिरण्यगर्भ इंपॉर्टेंट है। हिरण्यगर्भ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी पूछा गया है। स्वयंभू, अंडज, कमलासन, हिरण्यगर्भ, इनको आप याद कर लीजिए, ये पूछे गए हैं। इन्हें हंस वाहन भी कहा जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट है, हंस वाहन क्या कहा जाता है? हंस वाहन कहा जाता है। इन्हें लोकेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकेश भी कहा जाता है। और सदानंद तो पूछा ही गया है। देखिएगा एक बार, देखिए बस इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अंडज बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडज ब्रह्मा जी का है। कमलासन पूछा गया है, ब्रह्मा जी का है। हंस वाहन पूछा गया है, ब्रह्मा जी का है। सदानंद ब्रह्मा जी का है। लोकेश ब्रह्मा जी का है। हिरण्यगर्भ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो स्वयंभू और हिरण्यगर्भ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इन्हें याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। अब एक दो और रह गए हैं जिनके बारे में आपको बताना है, इसी वीडियो में बताता हूं। ये तो टाइम हो रहा है। अब मैं बताऊंगा सूर्य की। किसके? सूर्य के। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूर्य के पर्यायवाची देखिए, सूर्य के कौन कौन से हैं। देखिए अब मैं बताता हूं आपको सर्प के पर्यायवाची। सर्प के पर्यायवाची, सर्प के कौन से पर्यायवाची हैं। तो सर्प के देखिए, उरग। उरग किसका है? सर्प का पर्यायवाची है, सांप का पर्यायवाची है। भाई सांप तो सब लोग जानते हैं, सांप। सांप किसका है? सर्प का है। लेकिन उरग किसका है? तो बता सकते हैं सर्प का पर्यायवाची है। एक तुरंग होता है आपका, तुरंग घोड़े का होता है बच्चों। किसका होता है? घोड़े का। किसका होता है? घोड़े का होता है। सर्प का क्या कौन सा है? उरग है। ये इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। इसे सांप भी कहते हैं इसे। उसके बाद पन्नग, पन्नग पूछा गया है। पन्नग किसका है? सर्प का। उर का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे जीव जंतु जो पेट के भर चलते हो, जो रेंगते हो, उन्हें उर कहा जाता है। उरंग, उरग जोड़, इसमें ग जोड़ने से ये सांप का बन जाता है उरग। उरग किसका है? सर्प का है। पन्नग किसका है? सर्प का पर्यायवाची है। किसका बच्चों? सर्प का पर्यायवाची है। इन्हें फणधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फणधर। क्या कहते हैं? फणधर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फणधर इन्हें कहा जाता है। भुजंग भी कहा जाते हैं, इसे आप जानते हैं, भुजंग। भुजंग इन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते वो इधर साइड है। कपाला और अहे। कपाला लोग नहीं जानते, एग्जाम पूछा गया है। अहे पूछा गया है। अहे किसका पर्यायवाची? तो बता सकते हैं कि अहे है वो सर्प का पर्यायवाची है। तो देखिए सर्प के महत्वपूर्ण पर्यायवाची है जो एग्जाम पूछे जाते हैं, वो उरग है, पन्नग है, कपाला है और अहे है। अगर आप इन चारों को याद कर ले जाते हैं तो मैं जानता हूं आपका एग्जाम में अगर सर्प के पूछे जाते हैं तो आपको एक मिल जाएगा। आपको एक पर्यायवाची आपको जरूर मिल जाएगा। अब देखिए आंख के, देखिए आंख के कौन कौन से पर्यायवाची है। आंख के कौन कौन से पर्यायवाची है। आंख के कौन कौन से पर्यायवाची? आंख को लोचन भी कहते हैं, आप देखो, लोचन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, चक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्षु कहते हैं, चश्मा कहते हैं। इसी से चश्मा का विकास हुआ है। जैसे चश्मे से क्या बना है? चश्मा। चश्मा किसे कहा जाता है? आंख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आंख को कहा जाता है। अच्छे, दृग, ये किसके बच्चों? आंख के ही। आपको जे वाले चश्म, अच्छे, दृग, ये आपको याद करना है, परीक्षा में पूछे जाते हैं।
नयन भी कहते हैं, नयन, नयन भी कहते हैं। विलोचन पूछा गया है, विलोचन किसका पर्यायवाची है? तो विलोचन बच्चों किसका है? आंख का पर्यायवाची है। दृग किसका है? आंख का पर्यायवाची। अच्छ किसका है? आंख का पर्यायवाची। चश्म, इसके चश्मा का विकास हुआ है, ये किसका पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो नहीं पूछे जाते, कम पूछे जाएंगे, वो लोचन, नेत्र, चक्षु और नयन, ये कम पूछे जाते हैं। अब इसके साथ साथ मैं बताऊंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गणेश जी के पर्यायवाची, गणेश जी के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। दोस्तों अनुरोध करता हूं, मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क फ्री पढ़ाता हूं, और यदि आप सेशन को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको निःशुल्क कक्षाएं मिलती रहेंगी। अब आगे देखिएगा, जैसे अब मैं बताऊंगा गणेश की, गणेश जी की, गणेश जी कौन कौन से इंपोर्टेंट है, कौन कौन से इंपोर्टेंट नहीं है। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, लंबोदर, लंबोदर, गणेश जी को क्या कहा जाता है? लंबोदर। लंबोदर क्यों कहा जाता है? इनका पेट बहुत बड़ा था, इनका पेट बहुत बड़ा था, इसलिए इन्हें लंबोदर कहा जाता है। वक्रतुंड, वक्र माने होता है टेढ़ा, ऋजु माने होता है सीधा। जैसे ब्लूम शब्द मैंने आपको याद कराए थे। वक्र माने होता है, क्या होता है? टेढ़ा, और ऋजु माने क्या होता है? सीधा। वक्र मतलब जो इनकी जो सूंड थी, तुंड, तुंड किसका पर्यायवाची है? सूंड का पर्यायवाची है। तुंड किसका है? ये सूंड का पर्यायवाची बच्चों। वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा, और तुंड क्या है? सूंड। इनकी सूंड कैसी थी? टेढ़ी थी। कैसी थी? टेढ़ी थी। इसलिए वक्रतुंड किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का पर्यायवाची है बच्चों। किसका? गणेश जी का पर्यायवाची है। इनको महाकाय भी कहा जाता है, महाकाय भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? महाकाय भी कहा जाता है। ये इनका जो वाहक था मूसक था, चूहा था, इसलिए इन्हें मूसक वाहन कहा जाता है। इनको मूसक वाहन कहा जाता है। ये पार्वती के पुत्र थे। किसके? पार्वती के पुत्र थे, इसलिए इन्हें पार्वती नंदन भी कहा जाता है। नंदन का मतलब होता है पुत्र, और नंदिनी का मतलब होता है पुत्री, इसलिए इन्हें पार्वती नंदन भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? पार्वती नंदन कहा जाता है इनको। और जो इंपोर्टेंट है वो आपको बताता हूं। हेरंब, हेरंब बहुत पूछा गया है। हेरंब किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का पर्यायवाची है। देखिए, लंबोदर सभी लोग जानते हैं, महाकाय जानते होंगे, पार्वती नंदन जानते होंगे, लेकिन वक्रतुंड और हेरब नहीं जानते, जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। किसके लिए बच्चों? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। और द्वैमातुर, 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 तो आप इन तीनों को याद कर ले जाएंगे तो मैं जानता हूं गणेश जी के आपके पर्यायवाची हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले से लंबोदर, महाकाय, पार्वती नंदन, मूसक वाहन इन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन वक्रतुंड, द्वैमातर और हेरंब, हेरंब बहुत पूछा गया बच्चों, और द्वैमातर पूछा जाता है, वक्रतुंड पूछा जाता है, जो गणेश जी के पर्यायवाची है। किसके? गणेश जी के पर्यायवाची है। अब मैं बताऊंगा अर्जुन के पर्यायवाची, अर्जुन के पर्यायवाची, अर्जुन के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? अर्जुन, अर्जुन को सबसे पहले पार्थ कहा जाता था। क्या कहा था? पार्थ कहा जाता था। इनको धनंजय कहा जाता है, धनुषधारी होने के कारण क्या करा है? धनंजय।
क्या कहा जाता है? धनंजय कहा जाता है। पार्थ पूछा गया है, धनंजय पूछा गया है। सब्यसाची, सब्यसाची कृष्ण को कहा जाता है सब्यसाची। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश बहुत इंपोर्टेंट है। गुड़ाकेश पूछा गया है, किसका पर्यायवाची है? तो अर्जुन का पर्यायवाची। किसका बच्चों? अर्जुन का पर्यायवाची है गुड़ाकेश। कुंती के पुत्र होने के कारण इन्हें कौन्तेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन्तेय कहा जाता है। एकदम कौन्तेय नकुल सहदेव युधिष्ठिर को भी कहा जाता था, भीम को भी कहा जाता था, लेकिन अर्जुन को भी कहा जाता है। तो आप इसमें से अर्जुन के पर्यायवाची में से धनंजय, गुड़ाकेश और सब्यसाची और पार्थ लगभग सारे इंपोर्टेंट है इसमें, लेकिन गुड़ाकेश सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गुड़ाकेश इसमें सबसे ज्यादा कहते हैं देव, मतलब सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय, जैसे देवन प्रिय, देवों में सबसे प्रिय। तो इनमें जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो गुड़ाकेश है, बाद बाकी जो इंपोर्टेंट तो है ही है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र के तो बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। सरस्वती के बताता हूं, सरस्वती कौन कौन से पर्यायवाची है। सरस्वती कौन कौन से पर्यायवाची है? सरस्वती, सरस्वती कौन कौन से पर्यायवाची है? सबसे पहले सरस्वती को इला कहते हैं। क्या कहते हैं? इला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इला कहा जाता है। इन्हें ज्ञान दाहिनी कहा जाता है। हंस वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंस वाहिनी कहा जाता है। इला इंपोर्टेंट है इसलिए अलग लिखा है मैंने। इनको शारदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारदा कहा जाता है। इन्हें अधिकांश लोग जानते हैं। वीणा पाणनी कहा जाता है। वीणा पाणनी जिन्हें आप जानते हैं। सरस्वती को ज्ञान दाहिनी, हंस वाहिनी, शारदा, वीणा पाणनी, इला, भारती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारती कहा जाता है सरस्वती मां को। भाग्य देवी कहा जाता है और ब्राह्मी कहा जाता है। तो इनमें से आप इला याद कर लीजिए, भारती याद कर लीजिए, भाग्य देवी याद कर लीजिए और ब्राह्मी याद कर लीजिए। इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो सरस्वती के पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।